नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। पटना के रूपसपुर चौराहे पर जब ट्रैफिक जवान ने हाथ दिया तो डॉक्टर ने रुकने की बजाय कार दौड़ा दी, जिसकी बोनेट पर चढ़े एक जवान 1 किलोमीटर तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ता रहा। फोड़ देंगे। ये नजारा है सगुना मोड़ से खगौल जाने वाली चमचमाती सड़क का। इसी सड़क पर एक कार तेज रफ्तार से गुजर रही है और उसकी बोनट पर चढ़ा ट्रैफिक जवान बार बार चिल्लाए जा रहा है, लेकिन कार बढ़ती चली जा रही है। उस समय कार की बोनट पर सवार ट्रैफिक जवान दिग्विजय कुमार ने खुद अपने मोबाइल कैमरे से इस वाकये की वीडियो उतार ली। फोड़ देंगे। ट्रैफिक जवान दिग्विजय कुमार बार बार चिल्ला रहा था, ड्राइवर को ब्रेक लगाने को कह रहा था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं था। फोड़ देंगे। दानापुर के रूपसपुर का यही वो चौराहा है जहां 26 जून को फिल्मी अंदाज में ये घटना हुई। दरअसल खगौल और दीघा नहर रोड वन वे हो गई है। रूपसपुर चौराहे पर तैनात ट्रैफिक जवान यहां से गुजरने वाली हर गाड़ी को रोककर सगुना मोड़ से खगौल जाने का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन 26 जून को एम्स के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी कमलेश गुंजन जब अपनी कार से यहां पहुंचे तो ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक जवान नीलेश कुमार और दिग्विजय कुमार ने उन्हें भी सगुना मोड़ का रास्ता दिखाया, लेकिन उन्होंने जबरन अपनी कार घुसा दी। नीलेश कुमार तो किनारे हो गए, लेकिन जब दिग्विजय कुमार कार के बीच में आ गए तो डॉक्टर ने स्पीड बढ़ा दी। तो दिग्विजय कुमार जान बचाने के लिए बोनट पर चढ़ गए और 1 किलोमीटर तक कार की बोनट के साथ घसीटते गए। फोड़ देंगे। फोड़ देंगे। वो क्या किए तो गाड़ी को तेज कर दिए। तेज करने के कारण हम वो दाएं से उनके गाड़ी के दाहिने साइड में फेंका गए और एक सिपाही जो है वो उनके बोनेट पर चढ़ के जान बचाने के लिए, अगर सर वो नहीं अगर बोनेट पर चढ़ते हैं तो उनको कुचल के वो भाग जाते हैं। रूपसपुर की सड़क पर करीब 1 किलोमीटर तक डॉक्टर अपनी कार की एक्सीलेटर दबाए रहे और बोनट पर चढ़ा ट्रैफिक जवान चिल्लाता रहा। आखिरकार कुछ दूर जाकर कार पर ब्रेक लगी और डॉक्टर की गाड़ी को रूपसपुर थाने ले जाया गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर आज भी डॉक्टर की लापरवाही की गवाही दे रहे हैं। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। फोड़ देंगे। इधर बेतिया के गांव में दोहरम नदी कहर बरपा रही है। नदी की तूफानी धारा देखते ही देखते सालों पुराने पेड़ जड़ों से उखाड़कर अथाह पानी में बहते चले जा रहे हैं। दोरहम नदी की उग्रधारा तूफानी रफ्तार से बहती जा रही है। तभी नदी के किनारे खड़ा खजूर का विशालकाय पेड़ जड़ों से हिलने लगा है। पानी के दबाव से मिट्टी का टुकड़ा टूटकर अलग हो गया है और तभी देखते ही देखते पूरा का पूरा पेड़ जड़ों के साथ उखड़कर दोरहम नदी की तेज धारा में विलीन हो गया। नेपाल के पानी और मूसलाधार बारिश से उफनाई दोरहम नदी नरकटियागंज के गांव-गांव में कहर बरपाती हुई बह रही है। नदी के किनारे बसे सैकड़ों पेड़ और मकान तेज धारा में विलीन हो गए हैं और वहां रहने वाले ग्रामीण दहशत का मंजर देखकर कांप रहे हैं। तो 3 नंबर ब्रिंची का जो नदी है 12-13 घर कल रात को बह गया है। 200 जो गांव है मतलब घर है पूरा दुष्ट हो गया।
इस बार कितना घर बह गया? 12-13 घर। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हम लोग क्या मांगेंगे बोलिए। सरकार जैसे अच्छा हम लोग को करे वैसे हम लोग मांगेंगे, जब नदी बना दे, चाहे हम लोग रास्ता की व्यवस्था कर दे। दोरहम नदी की खतरनाक धारा नरकटियागंज के गांवों को तहस नहस करने पर तुली हुई है। खेत के खेत और मकान के मकान पानी की उफनती धारा में समाते जा रहे हैं, तो नदी का रौद्र रूप देखकर उसके किनारे बसे ग्रामीण घर गृहस्थी का बचा खुचा सामान लेकर भागने लगे हैं। ट्रैक्टर की ट्रॉली पर पलंग से लेकर अलमारी और बर्तन से लेकर अनाज के बोरे लदे ये भयभीत ग्रामीण सुरक्षित ठिकानों की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। के घर जा रहे हैं, हम अपने आँख से देखे हैं, लोग ट्रैक्टर से सामान लेके जा रहे हैं। सरकार द्वारा जो भी सुविधा उपलब्ध होगी, 6,000 का मुआवजा राशि हो या पॉलिथीन सीट हो या राशन सामग्री हो, वो सभी हम लोग तुरंत देने का व्यवस्था कर रहे हैं। दोरहम नदी की तूफानी धारा बेरहमी से पेड़ से लेकर खेत और मकान से लेकर बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ती हुई बह रही है, तो नरकटियागंज के ग्रामीण जान बचाकर भागे फिर रहे हैं। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। और बगहा में मसान नदी की तूफानी धारा ने गांव-गांव में जबरदस्त तबाही मचाई है। घर और आंगन तो डूब ही गए, कंक्रीट की मजबूत परत टूटकर पानी में विलीन हो गई। मॉनसून में पानी से लबालब मसान नदी की तूफानी धारा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब नजर आ रही है। नदी के पानी में इतना तेज उफान है कि रास्ते में पड़ने वाले हर एक रोड़ा टूटकर तहस नहस होता जा रहा है। नदी की धारा के बीचों बीच खड़े बांस की पाइलिंग तो चकनाचूर होकर बिखर ही गई। शेरवा गांव को कटाव से बचाने के लिए बनी कंक्रीट की पक्की परत भी टुकड़े टुकड़े होकर पानी में समाती चली जा रही है। मसान नदी के रौद्र रूप को देखकर रामनगर प्रखंड के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों के बीच दहशत देखी जा रही है। पता नहीं कब नदी की तूफानी धारा मचल पड़ेगी और उनका आशियाना बिखर कर विलीन हो जाएगा। हुए गांव में नजदीक आ गया, ये पूरा गांव में पानी चला गया है। किसी घर में खाना भी नहीं बना है। ये लोग अपने अपने सामान दूसरे जगह शिफ्ट भी कर रहा है। और ये सामने भी जो है घर जो सामने दिख रहा है, ये लोग भी अपना सब घर निकाल रहे हैं। ये सारा जितना भी पानी है ये गांव के अंदर जा रहा है, कई सारे घरों में घुस चुका है, खाना भी नहीं बन पा रहा है। और आप देखिए यहाँ पे जो कटाव है, नदी पहले वहाँ पे थी, अब नदी यहाँ तक आ गई है। साल के बाकी दिनों में सिमटी और सिकुड़ी रहने वाली मसान नदी मानसून में अचानक ऐसी उफना गई है कि उसके तेज बहाव को देखकर आसपास बसे गांव वाले खौफजदा हो गए हैं। नदी की तेज धारा रोजाना रामनगर के कई गांवों में उपजाऊ मिट्टी निगलती जा रही है, तो वहां बसे ग्रामीणों के पैरों तले से जमीन खिसकती जा रही है। मसान नदी ऐसा कहर मचा रही है कि उसके तट पर बसे तमाम परिवारों पर आफत आ गई है। यहाँ पे घरों में पानी घुस चुका है। घरों में खाना वाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। खाना भी नहीं बना हुआ है घरों के अंदर। बहुत लोग तकलीफ में है, इधर उधर सामान को लेकर जा रहे हैं और सामान बहुत ज्यादा नुकसान। रामनगर प्रखंड के दर्जनों गांवों में मसान नदी का पानी घुस गया है। मकान के मकान तहस नहस होते जा रहे हैं, तो वहां रहने वाले ग्रामीणों के सिर से छत गायब होती जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। बेतिया के पंडई नदी में ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। चंपारण सत्याग्रह के प्रणेता राजकुमार शुक्ला का गांव में भी बाढ़ के पानी से उजड़ने के कगार पर पहुंच गया है। घरों में कितना पानी लगा हुआ है, लगातार पड़ता है। नीचे दिखा पंडई नदी में अचानक आए तेज उफान ने चंपारण सत्याग्रह के प्रणेता और महान स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल के पैतृक गांव मुरली भरवा को तहस नहस करके रख दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कें नदी की तेज धारा में बह गई, तो दर्जनों मकान बाढ़ के पानी में डूब गए। सैलाब के कहर से परेशान ग्रामीण घर गृहस्थी का बचा खुचा बर्तन और सामान लेकर बाढ़ के बीच से सुरक्षित ठिकाने की ओर भागे भागे फिर रहे हैं।
आखिर क्यों नहीं? उनके तमाम नेता लोग आते हैं लेकिन कोई यहाँ पे काम नहीं हो पाता है। आज देखिए कि जिस प्रकार से लगातार कटा हो रहा है पंडई नदी की वजह से बाढ़ आया है और पूरा गांव में दहशत का माहौल है। पंडई नदी के कहर से सैकड़ों एकड़ खेत पानी में डूब गए। गांव के तमाम गलियों में घुटने भर पानी बह रहा है। घर आंगन डूब गए हैं। फूस की झोपड़ियां तहस नहस हो गई हैं। मंदिर से लेकर स्कूल तक डूब गए हैं। कहीं भी पैर रखने की जगह तक नहीं बची। गांव में स्थापित महान स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल की प्रतिमा भी डूबने के कगार पर पहुंच गई, लेकिन कहीं से कोई मदद की आस नजर नहीं आ रही। और हमारे यहाँ जो पंडई नदी है तबाह करके रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो पंडित राजकुमार शुक्ला का जो मूर्ति है वो पानी में दहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सरकारी पदाधिकारी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। मॉनसून में हर साल पश्चिम चंपारण के गांव में बाढ़ से भयानक तबाही मचती है। बाढ़ में डूबे घर बार को छोड़कर ग्रामीण ऊंचे ठिकाने की ओर भाग पड़ते हैं, लेकिन कभी बाढ़ की मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। खेल रहा है ठेकेदार और नेता, आखिर कब तक? इधर सुपौल के एम्बुलेंस में लेटे मरीज दर्द से कराहते रहते हैं, लेकिन रूठी एम्बुलेंस टस से मस होने का नाम नहीं लेती। कई बार गुहार करने के बावजूद एम्बुलेंस ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। प्रसव पीड़ा से कराह रही गर्भवती महिला स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। पल पल दर्द बढ़ता ही जा रहा है। परिजन सांत्वना पर सांत्वना दिए जा रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस है कि स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही है। जब ड्राइवर थक कर हार गया तो इंजन की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, 5-5 लोग दमखम लगाने लगे। लेकिन जैसे ही पहिए हिले, एक बार फिर बिदक गई एम्बुलेंस। गर्भवती महिला की पीड़ा देखकर पांचों ने फिर से पूरा जोर लगाया। अब की बार एम्बुलेंस का भी दिल पसीजा और उसके इंजन से घर घर की आवाज आने लगी। पेशेंट को लेके आए हैं? हाँ, पेशेंट को लेके आए हैं। ये धक्का क्यों लगा रहे थे? एम्बुलेंस खराब हो गया था ना, इसलिए उसको धक्का दे रहे हैं। क्या कहा गया? धक्का लगाइए। हाँ, धक्का लगाइए। यहाँ से लेकर के हम जिला तक कह चुके हैं। अभी मेरे गाड़ी में पेशेंट बैठा हुआ है, उसके लिए अब हमें 4 आदमी खोजना पड़ेगा, उसके धक्का लगा के तब गाड़ी स्टार्ट होगी हमारी। निर्मली अनुमंडल अस्पताल की इकलौती एम्बुलेंस पिछले 6 महीने से बीमार पड़ी है। स्ट्रेचर पर लेटी मरीज दर्द से कराह रही है। एक एक पल गुजारना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन एम्बुलेंस समय पर स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती। स्वास्थ्य महकमे से कई बार बीमार एम्बुलेंस को दुरुस्त करने की फरियाद हुई, लेकिन अब तक न दवा हुई और न मर्ज दूर हुआ। नतीजा ये होता है कि रोगी तड़पते रहते हैं और एम्बुलेंस हिलती भी नहीं। इसको अक्सर से हम करते हैं, कोशिश करें जल्द से, या तो इसको एम्बुलेंस बदल दे या इसको रिपेयरिंग करना है, जो करना है जल्द करें। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाए। निर्मली अनुमंडल अस्पताल में जब भी किसी मरीज की हालत बिगड़ती है, उसे एम्बुलेंस पर तो बैठा दिया जाता है, लेकिन उसे स्टार्ट करने में ड्राइवर से लेकर मरीज के परिजनों के पसीने छूट जाते हैं। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। बोकारो की नन्ही सृष्टि मां की ममता से तो महरूम है ही, किडनी की बीमारी भी सांसें उखाड़ रही है। गरीबी के चलते परिजन भी उसका इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। खाट पर पड़ी ये मासूम बच्ची 3 साल की है। नाम है सृष्टि। 2 महीने पहले मां की ममता का साया इसके सिर से सदा के लिए हट गया। इस मासूम की एक किडनी में अल्सर है, जिसे जल्द निकालने के लिए ऑपरेशन की दरकार है, लेकिन परिजनों के पास महंगे इलाज के लिए पैसे नहीं है।
बच्ची फिलहाल बोकारो के बालेडीह स्थित अपने ननिहाल में रह रही है, क्योंकि दहेज के दानव इसके पिता ने इसी साल 23 अप्रैल को इसकी मां को केवल इसलिए जलाकर मार डाला क्योंकि मां की ममता ने अपनी बेटी के इलाज कराने की बात कही थी। दामाद काम करता था बम्बई में, बियरबार में। क्यों मारा? दहेज के कारण, यही बच्चा का इलाज कराने के चलते मारते। दहेज में कि जाओ मम्मी से पैसा मांग के लाओ 50,000 20,000। तो मैं लड़की बोलती थी कि मेरे मम्मी पापा गरीब, हम कितना मांग के लाएंगे। अच्छा चलिए बच्चा का इलाज कराइए, तो बच्चा का इलाज नहीं कराएंगे। एक ही को बच्चा? हाँ एक ही को बच्चा है। कितना उम्र होगा? 3 साल। हालांकि सृष्टि का प्रारंभिक इलाज रिम्स में भी चल रहा है, लेकिन 3 महीने से बीमार इस मासूम को किसी रहनुमा का इंतजार है ताकि जल्द इसका सफल ऑपरेशन हो सके। वैसे कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं और सृष्टि के नाना को राशि पहुंचाई जा रही है। मदद मिलने से परिवार को कुछ राहत तो मिली है, लेकिन ऑपरेशन का खर्च 5 से 6 लाख कैसे इकट्ठा करें समझ में नहीं आ रहा। 21,000 रुपये का चेक हम लोगों ने पीड़ित के नाना को सौंपा है ताकि इलाज जो है वो स्टार्ट हो पाए, और इसके बाद भी हम लोग लगे हुए हैं कि और भी ज़्यादा रकम व्यवस्था करें। और पीड़ित बच्ची जो है सृष्टि है वो हमारी ही बच्ची है। बिना मां की 3 वर्षीय सृष्टि को मदद की दरकार है। समाज सेवियों की पहल काबिले तारीफ है, लेकिन सरकार को भी इस बच्ची की मदद को आगे आना चाहिए। न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि इस बच्ची की खातिर, उसकी जिंदगी की खातिर मदद को सभी आगे आएं, ताकि एक अनाथ बच्ची अपनी जिंदगी जी सके। बोकारो से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। इधर अररिया की लजीज चंद्रकला मिठाई हर किसी को ललचा रही है। छेना और रस से सराबोर इस मिठाई का जायका जो कोई भी एक बार लेता है वो फिर इसका दीवाना बन जाता है। बहुत अच्छा मिठाई है, मैं तो स्पेशली पूरे परिवार के लिए लेने आया हूँ और स्वाद काफ़ी अच्छा है। माखन भोग ने इसकी शुरुआत बहुत समय पहले कर दी है। बिहार की राजधानी पटना की मशहूर चंद्रकला की मिठाई सालों पहले वहां से 300 किलोमीटर अररिया पहुंची थी और देखते ही देखते सबकी चहेती बन गई। शुरू में कुछ शौकीनों की डिमांड पर गिनी चुनी दुकानों में बनती और बिकती थी, लेकिन अब इसके कदरदानों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि हर सुबह और शाम खौलती कढ़ाई में ताजी ताजी चंद्रकला निखरती जाती है और चाशनी में डूबते ही हाथों हाथ बिकती भी जाती है। इसके बाद हम लोग प्रयास किए कि चंद्रकला बनवा रहे हैं। लोग काफी पसंद कर रहे हैं, लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हाँ पसंद कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं ना, लोग खा रहे हैं। लोग इसके लिए स्पेशली हमारे दुकान पे आते हैं कि चंद्रकला चाहिए, क्योंकि एक तो कंसेप्ट इसका था चंद्रकला के भीतर क्या होता है वो एक चीज़ सबसे जानने की बात थी। जब पता चल गया लोगों को इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ड्राई फ्रूट्स के अलावा मावा डाला जाता है, तो समझ में आया लोगों को कि नहीं ये सस्ते में बढ़िया मिठाई है। बिहारी व्यंजन और बिहारी मिठाइयाँ जो एक बार चख लेता है ताउम्र उसका दीवाना बन जाता है। चंद्रकला भी उन मिठाइयों में शुमार है जो अपने चाहने वालों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ जाती है कि वो उसकी मिठास कभी नहीं भूल पाता। सतीश मिश्र, न्यूज़ 18 अररिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस पेंडेमिक में डॉक्टर जो इनिशिएटिव लिए है बिना अपनी जान की परवाह करते हुए फ्रंट लाइन पर आकर इतने लोग की जान बचाई, वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। सो थैंक यू डॉक्टर्स, हैप्पी डॉक्टर्स डे। Thank you. सभी डॉक्टर अंकल को लव यू। डॉक्टर से जय।